नमस्कार दोस्तों, श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मास्टर पवन आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि सबको पता है कि रीट की जो परीक्षा है उसकी तिथि स्थगित हो चुकी है, आगे बढ़ चुकी है। तो मेरे दोस्तों, इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैथमेटिक्स में, उन सारे प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आए हैं। यानी कि सारे के सारे प्रश्नों को अपन यहाँ डील करेंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे उन प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, क्योंकि बेटा अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो उसका बेस क्या है, प्रीवियस ईयर। आपको पता तो होना चाहिए पेपर में पूछा क्या गया है और पेपर में प्रश्न किस तरीके से आते हैं। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे प्रश्नों का आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। सारे के सारे प्रश्नों को अपन बेसिक से भी देखेंगे और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे विद इन सेकेंड इन प्रश्नों को आप वहाँ पर सोल्व कर सकते थे, आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए थी। तो सीखे मास्टर पवन के साथ में। चलिए सर, अगर मैं बात करूं पहले प्रश्न की, अपन ने पहला टॉपिक उठाया बच्चे साधारण ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज पर जितने भी प्रश्न आज दिन तक बने हैं रीट में, प्रधानाध्यापक में, ठीक है, वो सारे के सारे प्रश्न अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर कोई धनराशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाती है बेटा, 3 गुनी हो जाती है। तो साधारण ब्याज के समान दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है, वर्षों की संख्या पूछेगी बच्चे। 3 गुनी हो गई 5 सालों में, तो कितनी 6 गुनी कितने सालों में हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। अगर इस प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले अपन करेंगे जी बेसिक से। अगर मैं बेसिक की बात करूं तो बच्चे आपको क्या दिया है, सबसे पहले तो समय कितना, 5 वर्ष। अच्छा, 5 वर्ष दिया है और आपसे बोला है कि वह धनराशि, तो मान लेते हैं धनराशि जो है यानी कि जो मूलधन है वो कितना है बेटा, x रुपए। कितने हैं, x रुपए। तो ये x रुपए स्वयं के 3 गुने हो गए। x रुपए स्वयं के कितने गुने हो गए, 3 गुने हो गए। तो अगर मूलधन x था तो आपका जो मिश्र धन है क्या वो 3 गुना यानी कि 3x रुपए हो जाएगा क्या। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो भैया, हाँ या ना में बोलना है आपको कि अगर ब्याज की राशि या कोई धनराशि x थी तो वो 3 गुनी हो गई, मतलब 3x हो गया। अगर 5 गुनी की बोलता तो 5x हो जाता, 10 गुनी की बोलता तो 10x हो जाता। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आप यहाँ से ब्याज निकाल सकते हो क्या। आप बोलोगे सर मैंने रुपए उधार लिए थे x रुपए, मैंने उसको दिए 3x रुपए, यानी कि ब्याज जोड़ के दिए। अच्छा ब्याज क्या होता है, आप बोलोगे सर मिश्र धन माइनस मूलधन। अरे हाँ या ना, तो मिश्र धन कितना है, आप बोलना सर 3x, मूलधन कितना x, यानी कि आपका ब्याज कितना हुआ 2x रुपए। क्या यहाँ तक की जो बात है वो आपको समझ में है मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये वाला प्रश्न आपके पूछा गया था प्रधानाध्यापक 2018 की परीक्षा में और आपसे ये दिया है 5 वर्ष में कोई धनराशि जो कि x रुपए थी वो कितने हो गई बेटा, 3x हो गई। तो आप यहाँ से ब्याज निकाल पा रहे हो क्या कि सर x रुपए थे वो 3x हो गए तो ब्याज के 2x मिले होंगे। अरे हाँ या ना, इतनी सी बात क्लियर है ना। यानी कि ब्याज कितना बच्चे, 2x रुपए। अच्छा कोई भी नॉर्मल सा स्टूडेंट होगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, मैं आपको वही बताता हूँ। सबसे पहले वो क्या निकालेगा जी, दर। क्या निकलेगा बेटा, दर। और दर किस में होती है, परसेंट में। दर परसेंट का फॉर्मूला वो रट लेता है, मैं आपको बताऊंगा कि बना कैसे, लेकिन फिर भी ध्यान से देखना। दर परसेंट होता है बेटा ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। चलिए ब्याज कितना मिला, आप बोलोगे सर 2x रुपए मिला, इंटू 100, ये लीजिए जी 100। अरे बोलो ब्याज कितना, 3x में से x गया तो 2x ही बचा था ना। अच्छा ये 2x मैंने यहां पर लिख दिया इंटू 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना है बेटा x, इंटू समय। समय कितना, 5 वर्ष। चलिए क्या x से x कट रहा होगा, अरे बोलो ना, x से x कट रहा होगा। 5 से 100 कितनी बार कटा, आप बोलोगे सर 20 बार। आप बोलोगे 20 बार, यानी कि यहाँ से जो दर प्रतिशत है वो कितनी आ रही होगी, 20 गुणा 2 कितना, 40%। क्या बेटा यहाँ तक समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ।
कि सबसे पहले तो आप दर निकालोगे ताकि पता तो चले ना कि आपने जो पैसे उधार दिए वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे। तो एक नॉर्मल सा जो साधारण सा मेरा बच्चा था वो क्या करता, सबसे पहले तो दर निकालेगा और अब उसके पास दर आ गई तो आगे का काम कर देगा। अब इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ इस वाली चीज़ को, कोई इशू तो नहीं है। चलिए बच्चे दर आ गई है आपके पास में, दर आ चुकी है कितनी 40%। अब आप मुझे ये बताओ अब वो धनराशि कितनी हो गई, 6 गुनी हो गई। यानी कि लिए तो आपने कितने थे 100 रुपये, अरे बोलो लिए कितने थे 100 रुपये, दिए कितने 600 रुपये, लिए कितने थे 100 रुपये, दिए कितने 600 रुपये। तो एक बात मुझे बताओ, अब जो आप ब्याज दे रहे हो क्या वो 6x माइनस x यानी कि 5x रुपये दोगे क्या? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो भाई। पहले एक बात मुझे बताओ, 3 गुनी दे रहे थे ना तो 2x रुपये ब्याज के थे, अब आप 6 गुना दे रहे हो तो 5x रुपये ब्याज के होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि x रुपये मूलधन है और 6 गुना हो गए यानी कि 6x क्या है आपका मिश्रधन है, तो ब्याज तो क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी कि अब आप ब्याज दोगे कितने 5x रुपये। और आपसे पूछे कितने वर्षों में दोगे, तो मेरे दोस्तों ब्याज बराबर क्या होता है? आप बोलोगे सर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे कितना 100। अरे यही होता है क्या साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, क्या वो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 ही होता है? अच्छा आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास में गिवन है ब्याज, ब्याज कितना आप बोलोगे सर 5x, मूलधन कितना आप बोलोगे सर x, दर कितनी आप बोलोगे सर 40, समय कितना सर वही तो पूछा है t, अरे बोलो बटे कितना 100। चलिए सर एक बात मुझे बताइए कि इस 100 को मैं इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा 5x इंटू 100 बटे इस x और 40 को भी अगर इधर भेजूंगा तो ये भाग में चले जाएंगे, तो x गुना 40। बेटा बचा कितना यहाँ पर आप बोलोगे सर t, जो कि आपको ज्ञात करना है समय। आप देखना x से तो x कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 10 गुना 5 कितना 50, या फिर 2 से इसको काट दो, ये कितनी बार 5 बार, 2 से कितनी बार कट गया 2 बार। यानी कि t बराबर 5 गुना 5 25 बटे कितना 2। 5 गुना 5 कितना होता है बेटा 25, और 25 में 2 का भाग दोगे तो आपका आंसर आ रहा होगा 12.5 साल, ऑप्शन नंबर सी। अब अगर इस प्रश्न को आप इतना लंबा कर रहे हो तो बेटा क्या पॉसिबल है क्या पेपर में विद इन समय हो जाएगा? आपका पेपर छूटेगा, आपका पेपर छूटेगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको, चलो मेथड नंबर अगर मैं 2 की बात करूं बच्चे, मेथड नंबर अगर मैं 2 की बात करूं तो एक ट्रिक बताते हैं लोग, एक ट्रिक बताते हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि कोई धन t समय में, कोई धन t1 समय में m गुना हो जाता है और t2 समय में n गुना हो जाता है। तो क्या ट्रिक आती है कि सर आपको t2 निकालना है यानी कि सेकंड वाला टाइम निकालना है, तो क्या होगा n-1 अपॉन m-1 इंटू t1। क्या ट्रिक होती है बेटा, t2 बराबर n-1 अपॉन m-1 इंटू t1। m क्या है पहले वाला, n क्या है दूसरे वाला। अगर मैं प्रश्न को ध्यान से पढ़ूं तो 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर धनराशि स्वयं की कितने हो गए 3 गुनी। यानी कि अगर मैं बात करूं तो t1 कितना है आप बोलोगे सर 5 वर्ष, कितने गुनी 3 गुनी, यानी कि m का मान कितना आप बोलोगे सर 3। साधारण ब्याज के समान दर पर वही धनराशि कितने वर्षों में, यानी कि आपको क्या निकालना है आप बोलोगे सर t2। कितनी गुनी 6 गुनी, यानी कि n बराबर कितना आप बोलोगे सर 6। इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए तो t2 बराबर कितना आ जाएगा n-1, n का मान कितना बच्चे 6, तो 6 - 1 अपॉन m का मान कितना है आप बोलोगे सर 3, तो 3 - 1 इंटू t1 कितना 5। चलिए सर 6 में से 1 गया तो कितना 5, 3 में से 1 गया तो आप बोलोगे सर 2 इंटू कितना 5, 5 इंटू 5 25, 25 बटे 2, आंसर कितना आ गया 12.5 वर्ष। तो कैसे इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि अगर कोई धनराशि m गुना हो जाए, n गुना हो जाए, आपसे पूछे कितने समय में, तो क्या करना है n-1 अपॉन m-1 इंटू t1। n कितना है जी 6, m कितना है 3, 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 1 गया तो 2 इंटू 5, 5 को 5 से गुणा किया बेटा 25, 25 बटे 2 कितना 12.5 वर्ष। कॉपी कर लीजिए, एक और मेथड में बताता हूँ फिर आपको।
चलो, अगर मैं बात करूं मेथड नंबर 3 की, जो कि आपका है मास्टर पाउंड्स मेथड। बच्चे आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको कुछ याद करना नहीं है। मेथड नंबर 2 में आपको कुछ याद करना था, आपको कुछ याद नहीं करना, आपको बस आपकी सोच को बढ़ाना है। सोच कैसे बढ़ेगी कि 5 वर्षों में कोई धन स्वयं का 3 गुना हो जाता है। सीधी सी बात के, अगर आपने 1 रुपया लिया, अरे बोलो कितने सालों में, आप बोलोगे सर 5 वर्षों में। 5 वर्षों में 1 रुपया आपने लिया तो आपने उसको कितना रुपए दिया, 3 गुना, यानी कि 3 रुपए। अरे बोलो, यानी कि आपने उसको ब्याज कितना दिया, आप बोलो सर 1 रुपया लिया था, 3 रुपए दिए, यानी कि ब्याज उसको कितना मिला जी, 2 रुपए। अब मुझे बताओ कि वही धन कितना गुना हो जाए, 6 रुपया। यानी कि सर आपने अगर 1 रुपया लिया और उसको वापस कितना दिया, 6 रुपया। अरे बोलो ना, 6 गुना 6 तो होगा, तो ब्याज कितना दे दोगे जी आप बोलोगे कि सर हमने रुपए तो लिए थे 1 रुपया और दिया है उसको 6 रुपया, यानी कि ब्याज दिया हमने 5 रुपया। मेरे दोस्तों, क्या आप ये चीज़ समझ सकते हो क्या कि 2 रुपये ब्याज लेने में लगते हैं 5 साल। 2 रुपये ब्याज लेने में लगते हैं कितने, 5 साल। तो मेरे दोस्तों ये बताओ कि 5 रुपये ब्याज लेने में कितना लगेगा। अरे मेरे दोस्तों, 2 रुपये ब्याज लेने में कितना साल लगते हैं, आप बोलोगे सर 5 साल। तो 1 रुपये ब्याज लेने में आप बोलोगे सर 5/2 साल। अरे बोलो मेरे दोस्तों, ब्याज कितना लेना है आपको, 5 रुपये। तो 5 रुपये ब्याज लेने में कितना, तो आप बोलोगे सर 5/2 तो है से, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो जी, 5 से। तो कितना आ जाएगा, 25/2, यानी कि आंसर कितना आ गया, 12.5 साल। तो है ना बिल्कुल आसान कि आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको तो ये देखना है, आपको तो बच्चे ये देखना है कि कितना गुना। आप बोलोगे सर 5 साल में 3 गुना हो रहा है, अगर 1 रुपये से 3 रुपया हो गया तो ब्याज कितना मिला, 2 रुपये। अच्छा, 2 रुपये ब्याज मिल रहे हैं 5 साल में, 2 रुपये ब्याज मिल रहे हैं 5 साल में, यानी कि 1 रुपये ब्याज मिल रहा होगा 2.5 साल में। अरे बोलो भाई, 2 रुपये 5 साल में मिल रहे तो 1 रुपये ब्याज कितने में, 2.5 साल में। अब बोला है कि वो 6 गुने हो जाए तो 5 रुपये ब्याज। अरे यार भैया, 1 रुपये में 2.5 साल लगते हैं, 1 रुपये ब्याज में 2.5 साल लगते हैं। और अच्छे से करना है तो कैसे करोगे कि सर 1 रुपये ब्याज में कितने साल लगते हैं, 2.5 साल। अरे लगते हैं कि नहीं लगते। आपको ब्याज कितना लेना है, आप बोलोगे सर 5 रुपये, तो कितना लगेगा, 5 गुना 2.5, यानी कि कितना, 12.5 साल। तो आपको पेन भी नहीं उठाना बच्चे, आपको पेन भी नहीं उठाना, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट मजबूत करना है। आपको चीजों की परख होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन को कहां पर अप्लाई करना है, किस चीज पर क्या सोचना है। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस ये क्या था कि आपकी सोच से थोड़ा सा हटकर था कि आपको पागल बना दे। जैसे पीछे सन लग जाते हैं तो फिर दिमाग खराब होते हैं, है ना। तो कुछ भी नहीं करना था, 3 गुना हो गया, 1 रुपया 3 रुपया हो गया, ब्याज मिला 2 रुपया, 2 रुपये ब्याज मिला 5 सालों में, तो 1 रुपया मिलेगा 2.5 सालों में। कितना गुना करना है, 6 गुना, 6 गुने में ब्याज कितना मिलेगा, 5 रुपया। 1 रुपये ब्याज में 2.5 साल, तो 5 रुपये ब्याज में कितना, 12.5 साल। और ये आपका आंसर, ठीक है। देखते अगला प्रश्न। चलिए सर, प्रश्न नंबर 2 की बात करते। प्रश्न नंबर 2 में आपसे बोला कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो बच्चे प्रश्न पढ़ते ही आपके माइंड में आ गया कि सर 1 रुपया लिया होगा तो 2 रुपये हो गए, मतलब 1 रुपया आपने ब्याज का भी दिया। अरे हाँ या ना। तो 4 गुना होने में, अच्छा 4 गुना होने में मतलब 1 रुपया लोगे तो कितना दोगे, 4 रुपया, तो ब्याज कितना, 3 रुपया। होने में कितना समय लगेगा, तो मेरे बच्चे आपको देखते ही कर देना चाहिए था कि सर आपने अगर 1 रुपया लिया तो कितना हो गया, 2 गुना। अरे बोलो कितने साल में, 8 साल में। अरे हाँ या ना। एक बात मुझे बताओ कि 1 रुपया लिया था और 2 रुपये दिए, तो आप मुझे बताओ ब्याज कितना दिया आपने। आप बोलोगे सर 1 रुपया ब्याज का भी दिया। अरे बोलो, आपसे पूछा है कि 1 रुपया ब्याज के देने में, 1 रुपया ब्याज देने में कितने साल लगे। आप बोलोगे सर 8 साल लगे। अरे हाँ या ना। 1 रुपये ब्याज देने में कितना साल लगा, 8 साल लगा। आपसे पूछे 4 गुना हो जाए, कितना गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, यानी कि लोगे तो 1 रुपया, और दोगे कितना, 4 रुपया। अरे हाँ या ना। तो ब्याज कितना दोगे, आप बोलोगे सर 4 रुपये देंगे तो ब्याज तो 3 रुपये देंगे नहीं, है ना। हाँ या ना। अरे भैया 1 रुपये ब्याज के देने में 8 साल लग रहे हैं,
बोला ना उसने 2 गुना हो गया 8 साल में, यानी कि 1 रुपया ब्याज का मिला। तो 1 रुपया ब्याज 8 साल में अगर आप दे रहे हो ना बच्चे, तो 3 रुपये ब्याज कितने साल में दोगे भाई? 1 रुपये ब्याज 8 साल में, तो 3 रुपये ब्याज कितने साल में? आप बोलोगे सर 8 गुणा 3 कितने साल में? 24 साल में। और ये क्या हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मेरे दोस्तों वापस से देखो कि 2 गुना हो गया, अगर कोई धन 2 गुना हो गया तो आप 100 रुपये मान लो, लेकिन मेरा मानना तो ये कि आप 1 रुपया मानो, क्योंकि कैलकुलेशन कम होगी। आप 100 रुपये मानोगे तो मेरे बच्चे यहाँ ध्यान से देखना, 100 रुपये से 200 रुपये हो गए, तो आपने ब्याज के 100 रुपये देना 8 साल में, हाँ या ना? अब अगर वो बोल रहे 4 गुना हो जाए तो 100 रुपये के 400 रुपये हो जाएंगे, तो ब्याज तो आप 300 ही दोगे ना। तो 100 रुपये ब्याज देने में अगर 8 साल लगते हैं तो 200 रुपये ब्याज देने में 8 गुना 2 16 साल लगेंगे, और 300 रुपये ब्याज देने में 8 गुना 3 24 साल लगेंगे। लेकिन आप 100 क्यों लेके चल रहे हो? कैलकुलेशन क्यों लंबी बढ़ा रहे हो? आप तो 1 रुपया लो कि भैया 1 रुपये था 2 गुना हो गया तो 1 रुपये ब्याज का दिया, कितने साल में? 8 साल में। अब 4 गुना की बोल रहे हो तो 3 रुपये ब्याज के दोगे। अच्छा 3 रुपये ब्याज के कितने में भाई? 1 रुपये ब्याज देने में 8 साल लगता है, तो 2 रुपये ब्याज देने में 16 साल, और 3 रुपये ब्याज देने में 24 साल। तो ओरल यूँ मान लीजिए आप कि मौखिक प्रश्न ही सोल्व हो सकता है ना। तो आपको बस बिल्कुल जो मैं बताऊँ ना वैसे वैसे करना है। अगर आपने ये सीरीज भी बच्चे अच्छे से कर ली तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चलिए सर प्रश्न नंबर 2 की अपन बात करें। प्रश्न नंबर 2 आपसे बोला गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चे? 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? क्वेश्चन को वापस से पढ़िए कि कोई धन साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में कितना हो जाता है बेटा? 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा? ये प्रश्न पूछा गया आपके यूपी टेट लेवल 1 2 फरवरी 2018 को। इसके ऑप्शन है 24 वर्ष, 16 वर्ष, 32 वर्ष और 12 वर्ष। अभी अभी मैंने पहले प्रश्न को आपको 3 तरीके से सोल्व कराया, फिर मैंने आपसे बोला कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको बेसिक कॉमन सेंस यूज करना है, वो देखिए कैसे करते हैं। देखा, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में कितना गुना हो गया? 2 गुना। अब बच्चे देखना ध्यान से कि अगर आपने 1 रुपया लिया, कितना रुपया लिया जी? 1 रुपया, तो आपने 8 साल में, कितने साल में? 8 साल में। अरे बोलो, आपने बेटा 8 साल में उसको 2 गुना रुपया दिया, यानी कि कितने रुपए दिए जी? 2 रुपये। अरे बोलो भाई ध्यान से, 2 रुपये दिए। आपसे पूछा है तो 4 गुना होने में, यानी कि 1 रुपये 4 रुपये होने में कितने समय लेंगे, कितना साल लगेगा? आपसे ये बोला है कि 1 रुपया आपने लिया तो 2 गुना हो गया। यार बंद कर दो इसको, फील ही नहीं आ रहा। चलिए सर बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की कि एक निश्चित धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, क्या बच्चे? एक निश्चित धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर स्वयं का 3 गुना हो जाता है, स्वयं का 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह 5 गुना हो जाएगा? अच्छा बच्चे ये प्रश्न आया आपके कर सहायक 2015 में। इसके ऑप्शन है 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अब तो आप अच्छे तरीके से जान गए कि सर कोई धन 8 साल में कितना गुना हो गया? 3 गुना हो गया। 8 साल में कितना गुना हो गया? एक बार मेरे साथ वापस से बोलो, 8 साल में कितना गुना हो गया बच्चे? वापस से 3 गुना। 8 साल में कितना गुना? 3 गुना। तो 1 रुपया अगर 3 रुपया हो गया तो ब्याज कितना मिला? अरे बोलो 2 रुपया। यानी कि सर 2 रुपये ब्याज के लिए कितने रुपए? 2 रुपये ब्याज के लिए साल कितने लगते? आप बोलोगे सर 8 साल। अरे बोलो हाँ या ना भाई? 3 गुना हो गया मतलब 2 रुपये ब्याज के लिए कितने साल लगते हैं? 8 साल। आपसे पूछा कितने सालों में यह 5 गुना हो जाएगा? कितने सालों में यह 5 गुना हो जाएगा? तो 1 रुपया कितना हो गया? 5 रुपया। तो ब्याज कितना मिला? बिल्कुल सही 4 रुपया। ब्याज कितना मिला? 4 रुपया। तो एक बात बताओ, 2 रुपये ब्याज लगते हैं 8 साल में, तो 4 रुपये ब्याज कितने साल में? यार 2 को 2 से गुणा करते हैं तो क्या 4 ही आता है क्या? अरे हाँ या ना? तो 8 को भी किससे गुणा कर दो? 2 से। तो आपका आंसर कितना आ गया? 16 साल। तो बिल्कुल है ना आसान आंसर, ऑप्शन नंबर ए 16 वर्ष। यानी कि आपका 5 गुना कितने सालों में हो जाएगा बच्चे? 16 सालों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सर प्रश्न नंबर 4 की बात करें। आपसे बोला है कि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर, साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर
कोई धन 10 वर्षों में कितना गुना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो बताइए उसी दर पर यह धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? तो इससे पहले 3 प्रश्न अपन कर चुके हैं, अब तो ये आपकी नसों में बैठ गया होगा कि सर अगर 2 गुना हो जाता है मतलब 1 रुपया आपने लिया और 2 रुपये उसको दिए। अरे भाई 2 गुना हो गया मतलब 1 रुपया लिया और 2 रुपया दिया, यानी कि ब्याज का कितना दिया? 1 रुपया। यानी अरे सर 1 रुपया जो ब्याज का आपने दिया उसको देने में लगाए कितने साल? आप बोलोगे सर 10 साल। आपसे बोला कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? 3 गुने का मतलब क्या हुआ कि आपने लिया था 1 रुपया और दिया कितना? 3 रुपया। आपने लिया था 1 रुपया और दिया कितना बच्चे? 3 रुपया। तो ब्याज कितना दिया? 2 रुपया। अरे मेरे भाई जब 1 रुपये ब्याज देने में 10 वर्ष लगते हैं तो 2 रुपये ब्याज देने में कितने साल लगेंगे? आप बोलोगे सर 2 गुना 10। आंसर कितना? 20 वर्ष। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।